sponsored by Anjaneya University Career Counseling Center, Rewa. बघेली मुहावरों से सजी विंध्य की बेटी नामक पुस्तक का 25 जुलाई को होगा विमोचन। नमस्कार, मैं हूं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह की बेटी वीणा सिंह ने बताया कि विंध्य की बेटी नामक पुस्तक का विमोचन 25 जुलाई को होगा। उन्होंने यह जानकारी आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि उक्त पुस्तक में उनकी मां के द्वारा बोले गए मुहावरों का संग्रह है, जिसे पुस्तक का रूप दिया गया है। बताया कि मां उनके लिए प्रेरणा है। वह बचपन में ही बर्मा चली गई, उसके बाद वह अमेठी में रही। उसके बावजूद भी उनका प्रेम बघेली से अद्भुत था। वह प्रवीण कुमारी विद्यालय में पढ़ी और मात्र 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कुंवर अर्जुन सिंह से हो गया। वह हर बात पर मुहावरे का प्रयोग करती थी। पत्रकारों के सवाल पर वह अपनी मां के द्वारा बोले गए मुहावरों को बताई कि जिगरा छोड़ के पगरा में ना ठाड़ हो, जैसे कोई मुहावरे सुनाए। इस अवसर पर उनके साथ मानस मंडल के सुभाष पांडे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, साहित्यकार सत्येंद्र सेंगर, युवक एवं खेल कल्याण विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी विक्रम सिंह, पंकज सिंह पंकु, विवेक सिंह आदि लोगों की उपस्थिति रही। अपना मीडिया का देख के बहुत एक दर्द महसूस हो रहा है और मम्मा के लिखी बघेली मुहावरन के किताब के विमोचन के 2 दिन पहले अपना पंक्ति पधारन एक लिखित हम बहुत अनुग्रहित हैं और आज के दिन हमेशा हम बच्चे याद रखा। हमरे ख्याल से बघेली भाषा के किताब और वो मुहावरा एक स्त्री के लिखा पहल हुई मध्य प्रदेश में। हम गलत हो सके थे, लेकिन हमारे मम्मा बहुत आगे की सोचत है और उनके खून में बघेलखंड बसा रहा। और प्रेस नोट में जितना कुछ लिखा है उसके अलावा कल किताब के विमोचन के बाद हमारा अनुरोध है कि अपना बच्चे जरूर वह किताब के जीवनी उमें पढ़ा। उनका जीवनी कई जने लिखी ही किताब में और उनके स्वभाव का बहुत अच्छे तरीके से जे लोग उनका बचपन से जानत रहे या राजनीतिक जीवन में जे जानत रहे, अपने अपने तरीके से उनका व्यक्त की और उनका व्यक्तित्व इतना पूर्ण रहा या अपना का वो किताब से ज्ञात हुई। आज के यह प्रेस कॉन्फ्रेंस विमोचन से 2 दिन पहले हम बच्चे ऐसे जरूरी समझें कि किताब अपने आप में एक मतलब इतिहास क्रिएट करे थी। एक पहले बहुत लोग बघेलखंड के भाषा इतनी मीठी है, इतनी सरल ही जानत है, लेकिन ओखा अपन ममता के रूप में ओखा व्यक्त की। जैसे हम अपना सबसे अनुरोध करब कि केवल बघेलखंड में यह किताब न जानी जाए, लेकिन औरों जगह प्रयास बना रहा है कि मम्मा के या बहुत कर्मठ प्रयास आगे सबका बघेलखंड वाले का और बाहरी लोगों का प्रेरणा के स्रोत में है। और बघेलखंडी भाषा जो है अपने आप में इतनी मीठी, इतनी सरल और इतने तरह के भाव अपना बघेलखंडी में व्यक्त कर सकी थे जो उनकी अपना कमे भाषण में कह सके। ये बहुत जने हमका बताएंगे और हमका यह बात के बहुत अच्छी लागत है कि हम बच्चे पूरे परिवार में बघेलखंडी आज तक बोली थे और हमारी मातृभाषा बघेलखंडी। अब कोनो डॉक्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर तो हम नहीं आए, लेकिन भावनाओं से हम यह स्पष्ट करना चाहते कि अपना पंचन से प्रार्थना है कि यह किताब का जौने तरह से अपना देखे चाहिए देखी, लेकिन एक पूरा श्रेय मम्मा का मुझे। धन्यवाद। ये किताब में जीवन के हर पहलू के बारे में हमार मम्मा कौनो बात बिना एक मुहावरा से नहीं कहते। कौनो बात अगर कोहू से नॉर्मल वे में कहा है ओके अंत में एक मुहावरा कह देते रही
जो उनकी वह पूरा भाव स्पष्ट कर देती। यही से यह मुहावरन की किताब, मुहावरा तो बहुत हुई है, लेकिन यह लोक मत के बात है, रोज के दिनचर्या में उनके कम से कम 10 मुहावरन से, चाहे अपना से बात करें, चाहे बड़े से बात करें, चाहे नौकर चाकर से बात करें, कोहू से बात करें, बिना मुहावरा के उनकर कोनो बात कंप्लीट नहीं होती। ऐसे यह मुहावरन की किताब हम कंपाइल की हैं और दाऊद साहब के मरे के बाद उनके पास काफ़ी समय रहा था, तो हम उनका एक दिन यह आइडिया दिए कि मम्मा अपना बैठ के रोज़ जितने मुहावरा अपना दिन भर में बोली थी लिख डाली। ऐसे यह किताब आज हम अपना पंचन पे ऐसे नहीं दे पा रहे हैं, ना कैसी कि विमोचन परसों हो जाए, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रही कि अपना पंचन का सब किताब के कॉपी मिल जाए। तो बहुत से चीज़ें जो हम अपना हमसे पूछे चाहिए थे और नहीं पूछ सके हो, वो किताब से स्पष्ट। उनका पहल, दूसरा, तीसरा सब लैंग्वेज बघेल खंडी रही। वो कबू यह बात करनी मानत रही कि हम बघेल खंडी में जो हमेशा सोचत रही, जो हम बघेल खंडी में स्पष्ट कह सकी थे अंग्रेजी हिंदी वाले का जाने। जैसे हम पंचे बड़े लोगन के बीच में बैठी तो चाहे अंग्रेजी बोले वाले हों चाहे हिंदी, हम पंचे ऑटोमेटिकली बघेल खंडी में आपस में बात करते और उमें कोनो शर्म नहीं आवत रही है कि कोई सोचे कि हम पंचे कितने देहाती हैं। बहुत लोग ये चीज़ पर सबको जब वो भाषा सुनत रहे, कहा है कि आप लोग तो बंगाली से भी मीठी भाषा में बात कर रहे हैं। कौन हुआ? ऐसे ये किताब के बहुत महत्व है कि वो किताब का एक जीवन के उनका अंश रहा। उस किताब में जो मुहावरे का मम्मा वो उल्लेख कर किया हो मम्मा ने, हाँ, वो एक आध मुहावरा आप बता दें। सबसे पहले तो वो हम पंचन का अक्सर बच्चन का डाल, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहीं न 100 मन तेल जुड़ी न राधा नचनी। हम पंचे अगर कहीं मम्मा ऐसा नहीं है, हाँ कहीं हाँ। और एक थे अक्सर डांटत नहीं, न माइन के तुपकदार मूड़ी में गुरसी बहुत है। मतलब अब अपना पूछें तो एक हमने 3-4 ही ऐसा है। और जैसे कि हम बता दें सबसे, और अगर को उनका कबू चैलेंज करत रहा अपना के भाषा में कौन ऐसे बात है तो बड़े आराम से समझ में आ जाते, तो वो एक वाक्य हमेशा रटत रही। अगर आप इसको समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप बहुत होशियार, अपना बहुत होशियार हैं। जिगरा छोड़ के पगरा माँ निछंगा न ठार हो। अब ये किसी को वो बोल दिए तो कोई ना समझे, बोले ये क्या बोले आप? बोले हम अपनी बघेली बोले ये, जिगरा छोड़ के पगरा में निछंगा न ठार हो। तो ये इतने शुद्ध बघेल खंडी का उनको ज्ञात। और सबसे बड़ी बात आपको ये आश्चर्य होगा जानने के लिए कि मेरी माँ पैदा रीवा में हुई थी और पैदा होने के बाद नानी उनको गोद लेके बर्मा में वो पली थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले मेरे नानी को 2-3 बच्चे थे तो नानी उनको ले गई। उनकी नानी उनको यहाँ से ले गई बर्मा में पली। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर में वो पैदल रास्ता हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान जब आई वो पैदल के रास्ते में तो इतने बार वो मौत के सामना की। ऐसे वो इतनी दबंग रही, कोहू से कबहू डरानी नहीं, कहे से कि वो मौत का बहुत नज़दीक से देखे। और जब 5-6 साल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तान आई, उसके बाद वो अपने माँ बाप के पास रीवा नहीं आई। वो अमेठी राजा साहब जिनके को बच्चा नहीं रहे उनका गोद ली और वो अमेठी में रही। तो अपने तरीके से पैदा नहीं भाई, पली बर्मा में रही अमेठी में, तो कहा थे ना बचपन से जो भाषा सुने वह याद हो, यह बात नहीं रही उनके साथ। ओके बाद वो जब 10-11 साल के रही तो हमार नानी नाना कहें कि तो बहुत बिगड़ गई है लड़की, कोहू के सुन ही ना बड़े हो के, तो उनका अमेठी से हियन ले आए। तब वो प्रवीण कुमारी पाठशाला में पढ़े और ओके बाद दाऊ से शादी है 13 वर्ष की उम्र। तो रही वो केवल 4-5 साल हियन अपने बचपन में तो आदमी इतना ज्ञान नहीं रहा है, लेकिन उतने समय में वो बघेल खंड का इतने अच्छे से समझी अपनाए और उनका मातृभाषा शुरू से फिर बघेल खंडिन रही। वो हिंदी इंग्लिश में कबू बात करब नहीं पसंद, तो जहाँ तक हो सके वो बघेल खंडी अगर तुम जानते हैं तो बघेल खंडी। तो उनका जीवनो एक बहुत अनोखा रहा। अपना सोची वो 9-10 साल की लड़की पैदल बर्मा से कलकत्ता तक आवे
और जब जब जापानीज बॉम्ब पड़त रहे तो कहा नहीं कि लागत रहा कि कल दिन देखा कि न देखा। नानी और ऊन पालकी मंगाए थे, पैदल और पालकी, तो उनका जीवनी बहुत एक अलग थी। किताब में वर्णन है। आज माँ नाना साहब के मोहन नाना साहब जो मम्मा के सगे चाचा रहे, वो उनका जीवनी लिखी ही और उसका एडिट प्रोफेसर साहब करेगी। कहे से कि नानो साहब के डेथ हो गई, वो बहुत लंबी जीवनी लिखी था, तो उसका एडिट प्रोफेसर साहब करेगी। तो जब किताब अपना देखा तो मम्मा वाले जीवनी के आर्टिकल में दोनों जन के यहीं से फोटो कई एक पन्ना नाना साहब लिख गए। और वह जीवनी बहुत से हम बच्चे जानता तो मन में रहा, कहे मम्मा अक्सर बतावत रही तुम बच्चे कहाँ जाना जिंदगी, हम तो कितने बेरी मौत का देखें। ऐसे दाऊ के राजनीतिक जीवन में कौनो कठिनाई उनके खातिर कठिनाई नहीं है। एक मौका रहा और मम्मा कबहू नहीं हार मानी, कबहू नहीं, ये उनका खासियत है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक सभी स्ट्रीम उपलब्ध। बायो, मैथ, कॉमर्स, आर्ट के साथ CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध हैं सीमित सीटों पर। सेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुशिक्षित, सुरक्षित, संस्कारित। स्कूल कैंपस ग्राम पहड़िया, पोस्ट बक्शेरा, दुधवानाथ हनुमान मंदिर के पास, रायपुर करचुलियान, रीवा, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 8349547124। संपर्क करें सिटी ऑफिस, सामान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा।